इसरो जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर, इसके लिए जिन लोगों ने अप्लाई किया है उनको पता ही होगा कि केवल एक वैकेंसी थी ओबीसी के लिए, और उसकी आज लास्ट डेट थी 30 अगस्त शाम 5 बजे तक। ऑनलाइन एप्लीकेशन लिए गए थे इसके लिए, और 2017 में ये आपका वहाँ उस टाइम पे भी ऑनलाइन था। एग्ज़ाम आपका ऑफलाइन था। जाहिर सी बात है इस बार भी ऑफलाइन होगा, क्योंकि एक वैकेंसी है, इसके लिए ऑनलाइन एग्ज़ाम लेना काफ़ी हेडेक होता है। तो इस बार भी ऑफलाइन होगा। देखिए लेफ्ट में बताया गया है कि यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है, राइट में आपको रोल नंबर लिखना है। 2 घंटे की परीक्षा है, मैक्सिमम मार्क्स आपको 100 अंक का ये क्वेश्चन पेपर आपका है, और ये 25 फरवरी 2018 को हुआ था। कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन भरते समय कोई गलत जानकारी आपने दी है, तो अगर वो बाद में गलत पाई जाती है तो आपका जो कैंडिडेचर है वो रद्द कर दिया जाएगा। फिर है नंबर 2 पे, सीरियल नंबर 2, भाग ए में 50 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, भाग बी में डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, वो भी 50 अंक का होगा। यानी कि एक क्वेश्चन के लिए 1 अंक होगा, जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे। जनरल हिंदी आएगी 25 की, जनरल इंग्लिश आएगी 25 की, ट्रांसलेशन आएगा 40 का, और ऐसे आएगा आपका 10 नंबर का। तो एक एक करके जानते हैं। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले बताते हैं आपको, उत्तर पुस्तिका दी जाएगी और उसमें आपको लिखने पड़ेंगे कौन से क्वेश्चन का क्या आंसर है। तो पहले 50 अंक के लिए आपको दी जाएगी जो OMR सीट होगी, उसकी एक कॉपी आप भी रख सकते हैं, और जो ओरिजिनल होगी वो उनके पास जमा हो जाएगी। आप क्वेश्चन पेपर भी लेके आ सकते हैं। और इसके बाद है जो सबसे ज़रूरी बात है, नंबर 7 पे आप देख सकते हैं, नेगेटिव मार्किंग नहीं थी उस टाइम पे, इस टाइम भी नहीं है 2021 में। तो ये पॉजिटिव पॉइंट आपके लिए मान सकते हैं आप। तो केवल 2 प्रकार के पेन का ही आप यूज़ कर सकते हैं। एक है आपका काली स्याही का पेन, और एक है नीली स्याही का। दोनों बाल पॉइंट पेन होने चाहिए, ठीक है। तो यानी कि एक ही पेन यूज़ करना है, ये नहीं कि काला भी करना है नीला भी करना है, लेकिन आप इनमें से कोई भी आपकी चॉइस हो सकती है। उसके बाद है कैलकुलेटर, मोबाइल फ़ोन वगैरह वगैरह, ये अलाउड नहीं है। और फिर चलते हैं जी आगे और जान लेते हैं कि किस तरह का क्वेश्चन पेपर था, पैटर्न क्या था, और अब की बार क्या हो सकता है। देखिए टाइम बहुत है, 2 घंटे का। 50 अंक के जो क्वेश्चंस हैं वो लगभग आप 30-35 मिनट में आराम से कर सकते हैं। सबसे पहले हिंदी का जो है पार्ट है, सामान्य हिंदी, जो 25 अंक का है। एक क्वेश्चन के लिए 1 अंक मिलेगा, यानी कि 25 ही क्वेश्चन है, 25 ही आपको अंक मिलेंगे। तो देखिए मुहावरे आए थे यहाँ पे 7 नंबर के, यानी कि 7 अंक के। उसके बाद समास हैं वो 3 अंक के हैं। फिर रिक्त स्थानों की पूर्ति है, वो भी आपके 3 अंक के हैं। फिर संधि है वो 5 अंक की है, 5 क्वेश्चंस हैं। और हिंदी टू इंग्लिश कुछ वर्ड्स का ट्रांसलेशन इन्होंने पूछा है, तो वो आपका वो पूछे थे 7 कुछ वर्ड्स थे। यानी कि इतनी मुश्किल नहीं है, जिस तरह सहोदर है भाई होता है इसका, तो ब्रदर होगा। मानक है स्टैंडर्ड होता है। तो इस प्रकार के कुछ क्वेश्चंस हैं, इतने मुश्किल नहीं होते हैं। आपको कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं, कुछ ग्लोसरी आपको याद करनी पड़ेगी। और इसके बाद जनरल इंग्लिश, तो जनरल इंग्लिश में क्या आया था वो भी जान लेते हैं। इंग्लिश टू हिंदी जो वर्ड्स हैं उनका ट्रांसलेशन करना है, यानी कि हिंदी अर्थ लिखना है उनका। तो ये आपका है 5 अंक के आए थे, 5 क्वेश्चंस। उसके बाद सिनोनिम्स हैं केवल 3, एंटोनिम्स हैं 2, यानी सिनोनिम्स और एंटोनिम्स केवल 5 अंक के हैं। कॉमन एरर्स हैं, कॉमन एरर्स आपकी आई थी 5 अंक की। और इडियम्स हैं वो भी 5 अंक की, इडियम्स और फ्रेजेस। उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स, तो फिल इन द ब्लैंक्स आपके थे ये भी 5 अंक के, यानी कि टोटल 50 अंक का आपका क्वेश्चन पेपर सेट हुआ है ऑब्जेक्टिव टाइप में। इसके बाद है डिस्क्रिप्टिव पेपर, जो 50 अंक का होगा। देखिए हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेशन करना है, और ये 20 अंक का आपका होगा। हालांकि जीएसटी में भी इतना बड़ा नहीं आता है, एसएससी में तो इन्होंने काफ़ी बढ़ा दिया है। तो जाहिर सी बात है कि ट्रांसलेटर आप बनने जा रहे हैं, तो ट्रांसलेशन आपको अच्छे से आना चाहिए। एक लेंदी ट्रांसलेशन है, इसीलिए आपको इतना टाइम दिया गया है। तो ट्रांसलेशन इतना मुश्किल नहीं है। देश की आज़ादी को हासिल करना हम सब भारतीयों के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण था। आज सैनिक प्रभुत्व का स्थान आर्थिक प्रभुत्व ने ले लिया है, और देश पर किसी बाहरी शक्ति का आर्थिक प्रभुत्व हो यह उतना ही घृणास्पद है जितना घृणास्पद 50 वर्ष पूर्व सैनिक प्रभुत्व था। तो यानी इतना मुश्किल नहीं है, ठीक ठाक है। कुछ लिटरेचर से जुड़ा हुआ है, हिस्ट्री से जुड़ा हुआ है। इसके बाद है देखिए
ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेजेस टू हिंदी, तो ये इसका आपको हिंदी में ट्रांसलेशन करना है इंग्लिश से। सिंस द ईयर 1987 February 28 हैज़ बीन ए वेरी सिग्निफिकेंट डे एज फार एज इंडियन, तो ये साइंस से रिलेटेड है, साइंस टेक्नोलॉजी से। तो आपको साइंस और टेक्नोलॉजी की जो है शब्दावली आपको याद करनी पड़ेगी, क्योंकि आप वैसे भी इसरो के लिए आपने अप्लाई किया है, तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पर आपके लिए जो काम होगा वो साइंस से ही रिलेटेड होगा, चाहे आपके शब्द हों, चाहे आपको डॉक्यूमेंट्स का ट्रांसलेशन करना है या फिर और कुछ हो। इसके बाद देखिए B3 में और B4 में इंग्लिश में भी आपको 2 टॉपिक दिए जाएंगे, हिंदी में भी 2 टॉपिक दिए जाएंगे। 2 में से आपको एक टॉपिक पे, किसी एक टॉपिक पे ऐसे लिखना है। तो 5 अंक के लिए हिंदी में था प्रदूषण की समस्या व उपाय और सोशल मीडिया का भारतीय समाज में प्रभाव। ज़्यादातर सोशल मीडिया और ये जो आजकल ऑनलाइन वगैरह जो भी सिस्टम है, तो इससे रिलेटेड हर एग्ज़ाम में लगभग जहाँ पे भी ऐसे आते हैं तो वहाँ पे पूछ ही लिया जाता है। इंग्लिश में था तो वो था वार्स इन द फ्यूचर विल बी फॉट ओवर वाटर, ये बहुत ही एक जटिल समस्या है। और नंबर 2 पे शुड लिटरेसी बी ए प्री रिक्विजाइट टू गेट वोटिंग राइट्स, तो यहाँ पे 2 आपको जो है टॉपिक दिए जाएंगे, उनमें से आपको किसी एक टॉपिक पे ऐसे लिखना है जो 5-5 अंक के होंगे। तो आप पैटर्न यहाँ पे देख सकते हैं, एग्ज़ाम इतना मुश्किल नहीं है, लेवल इतना मुश्किल नहीं है, काफ़ी अच्छा लेवल है अगर आप ठीक ठाक तैयारी करते हैं। लेकिन आपको फोकस करना होगा, वो करना होगा आपको ट्रांसलेशन पे। तो यही था आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर। अगर इसरो की आप तैयारी करना चाह रहे हैं, अगर आपने अप्लाई किया है तो आप तैयारी कर सकते हैं। हालांकि माना जा रहा है कि बहुत ही कम कैंडिडेट्स ने इसके लिए अप्लाई किया होगा, क्योंकि बिल्कुल नीचे है, तिरुवनंतपुरम में इसका एग्ज़ाम है वहाँ पे, तो इतनी दूर हर एक बंदा नहीं जा सकता है। तो जिन लोगों ने अप्लाई किया है शायद ही 50-60 मान के चल रहे हैं उनकी संख्या होगी, क्योंकि वैसे भी ओबीसी के लिए रिजर्व्ड है। अगर यूआर के लिए होता तो कोई भी कैटेगरी का बंदा अप्लाई कर सकता था, लेकिन ये ओबीसी के लिए है। तो जिन लोगों ने अप्लाई किया है वो अच्छी तैयारी कीजिए। शायद हो सकता है कुछ ही कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया हो इतनी दूर के लिए, और जो साउथ में साउथ इंडियंस जो होते हैं वो जो है इतनी पकड़ नहीं होती हालांकि उनकी हिंदी पर और ट्रांसलेशन में। तो अगर आप किसी नॉर्थ इंडिया से रिलेट करते हो या फिर आपको अच्छी तरह से इंग्लिश और हिंदी आती है तो आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। कई सारे अलाउंसेस मिलते हैं, बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा है मैं इसमें कहूँगा इस जॉब में, क्योंकि इसरो में काम करना कोई इतनी छोटी बात नहीं होती। तो अगर आपने अप्लाई किया है तो आपको पैटर्न पता ही चल गया। हालांकि पैटर्न चेंज भी हो सकता है, जिस तरह आप देख सकते हैं कि मुहावरे इतने अंक क्या है, समास, रिक्त स्थान, संधि इसी तरह क्या है, तो इस बार कुछ चेंज भी हो सकता है। ठीक है, तो यही नहीं कि आप केवल मुहावरे याद करें, समास याद करें, तो आप ओवरऑल सारी हिंदी आपको आनी चाहिए, ग्रामर और इंग्लिश ग्रामर आपको आनी चाहिए, लेकिन आपका फोकस होना चाहिए ट्रांसलेशन पे। 100 अंक का है तो 100 में से आपके कोशिश कीजिए कि 80% आपके अंक आएँ।